एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप लोग अच्छे होंगे और आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुके होंगे। अब आपके एग्ज़ाम डेट के लिए बहुत कम टाइम रह गया है और जो ये लास्ट मोमेंट रहता है ना एग्ज़ाम डेट से पहले, ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ रहता है, क्योंकि कोई स्टूडेंट चाहे उसने कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन कर ली हो, लास्ट टाइम में उसको खुद पे डाउट ज़रूर हो जाता है कि क्या मेरी तैयारी इतनी इनफ है कि इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर मैंने कम टॉपिक पढ़ रखे हैं तो क्या इतने ही टॉपिक इनफ होंगे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, या पेपर का स्टैंडर्ड कैसा आएगा हमें तो पता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि बायो का स्टैंडर्ड पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। सेम केमिस्ट्री वाली पोर्शन के लिए कि केमिस्ट्री के हमने अगर लिमिटेड टॉपिक पढ़ रखे हैं तो क्या इतना मोर देन इनफ होगा एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। और लास्ट मोमेंट में हमारा पढ़ने में भी मन नहीं लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि अब तैयारी हमसे उतनी नहीं हो पाएगी, हम क्या करेंगे, ऐसा भी थॉट प्रोसेस मन में आ जाता है कि हम नेक्स्ट पेपर के लिए अच्छे से तैयारी करेंगे, अभी वाले पेपर को जाने देते हैं, अब एक ही हफ्ता तो है, एक हफ्ते में हम लोग क्या कर लेंगे। ठीक है, ये सारे थॉट प्रोसेस किसी भी एक सीरियस स्टूडेंट के मन में ज़रूर आते हैं। ठीक है, सेम थॉट प्रोसेस मेरे भी तैयारी के दौरान मेरे भी मन में आते थे। यहाँ तक कि जो मेरा पेपर क्वालिफाई हुआ है उससे भी पहले मेरे मन में ऐसे थॉट प्रोसेस आए ही थे कि क्या मैंने इतने कम टॉपिक केमिस्ट्री के पढ़ रखे हैं, इतने कम टॉपिक में कैसे हो जाएगा। बच्चे तो इतने हाईली नॉलेजेबल हैं जो इतने टाइम से मॉक लगा रहे हैं, जिनके फुल में से फुल मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इतने कम मार्क्स में कैसे, इतने कम लिमिटेड टॉपिक में कैसे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं मेरे मन में ये एक पॉजिटिव थॉट जरूर आ जाता था कि जितना मैंने पढ़ा है उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती थी। एटलीस्ट मेरा बायो वाला पोर्शन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और केमिस्ट्री वाले पोर्शन में भी जितने टॉपिक मैंने कर रखे हैं वो मोर देन इनफ है मेरे लिए। ठीक है, सेम आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, आपके मन में अगर कोई भी नेगेटिव थॉट आए लास्ट मोमेंट में, तो आप लोगों के खुद से ही मन से ये आवाज़ आनी चाहिए कि नहीं, मैंने जो प्रिपरेशन कर रखी है बहुत है और मोर देन इनफ है। तो आज की जो वीडियो है ना, ये इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड है। ठीक है, कि लास्ट मोमेंट में आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी को कैसे हाई रखना है, और बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि 1 वीक है, 1 वीक में क्या हो जाएगा। 1 वीक में बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, आपने जो तैयारी कर रखी उसको आप लोग गिरा भी सकते हैं और उसको इन्हेंस भी कर सकते हैं। तो जैसा आप लोगों को पता है कि 18 अगस्त है। ठीक है, और आप लोगों का जो पेपर है वो आप लोगों का 24 अगस्त है। ठीक है, तो अभी आप लोगों के पास जस्ट 1 वीक का टाइम है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग मेनली 10 की पॉइंट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, जो आप लोगों की किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। कोई भी एग्ज़ाम होता है उससे पहले ये स्ट्रेटजी आप लोगों को जरूर फॉलो करनी चाहिए। मैं तो अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौरान लगभग 1 महीने पहले से ही स्टार्ट कर देती थी। ठीक है, एक तरफ से समझिए आप लोगों का वनवास है 1 वीक का। ठीक है, और इसमें आप लोगों को बिल्कुल ही थोरली ये फॉलोअप करना है। ये 10 की पॉइंट्स स्टार्ट करने से पहले मैं ब्रीफली एक बात दोबारा से बताना चाहूँगी कि आप लोगों का ये प्रयोगशाला सहायक का जो पेपर है वो 24 अगस्त को है। तो आज आप लोगों की 10 अगस्त है। ठीक है, और 24 अगस्त को आप लोगों का पेपर है, तो लगभग आप लोगों का 1 वीक का टाइम रह गया। ठीक है, तो 1 वीक के लिए ये आपकी एक स्ट्रेटजी वीडियो है। आपकी 30 पोस्ट के लिए पेपर है, जिसमें मशरूम पर्यवेक्षक और केमिस्ट्री प्रयोगशाला सहायक और इसके अलावा बायोलॉजी प्रयोगशाला सहायक, अलावा प्रयोगशाला सहायक पशुपालन विभाग की भी पोस्ट के लिए पेपर है। ठीक है, अगर इसका एडमिट कार्ड की बात की जाए तो एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है, लेकिन होप सो जल्द ही आ जाएगा। आप लोगों को पता चल जाएगा, जब भी आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी, तो उसकी टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी है। ठीक है, रिलेटेड एक वीडियो है, एक वीडियो में सब कुछ प्रयोगशाला सहायक, वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। उसमें सिलेबस को भी अच्छे से डिकोड किया गया है। ठीक है, सिलेबस में वैसे आप लोगों को पता होगा, इसमें ABCD पोर्शन 4 पोर्शन में पेपर डिवाइडेड है। ठीक है, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, और इससे रिलेटेड आप लोगों की प्लेलिस्ट भी चल रही है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी जंप करेंगे सीधे किसके ऊपर, 10 की पॉइंट्स के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो है यू आर इनफ, यानी जो भी आप लोगों की तैयारी है वो पर्याप्त है इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए, तभी आप लोग ये पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, पेपर क्वालिफाई करने के लिए कभी भी पूरा सिलेबस पढ़ा होना, रटा होना ज़रूरी नहीं है। आप लोगों को इसमें जो भी इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स हैं, ठीक है, या जो सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, उन्हीं को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो उससे भी कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है। ठीक है, भले ही आपने पूरे सिलेबस का मान लीजिए मात्र 70% ही कवर किया हो। ठीक है, लेकिन अगर आपने उससे भी तमीज़ से पढ़ा है ना, तो देखिए कभी भी किसी भी एग्ज़ाम पेपर की मेरिट इतनी हाई नहीं जाती है। तो नॉर्मली जो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बायो वाले एग्ज़ाम होते हैं, इनकी मेरिट इतनी हाई नहीं जाती है।
ठीक है, क्योंकि सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ के ही बच्चे जाते हैं। तो आप लोगों को खुद पे विश्वास रखना है, मैं इनफ हूँ, और हमेशा पॉजिटिव एनर्जी को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। ये मन में ये थॉट लाके कि यार मेरी तो तैयारी ही नहीं पाई है, मैंने तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ा, और बच्चों ने तो केमिस्ट्री पूरी पढ़ रखी है, एग्रीकल्चर पूरी पढ़ रखी है, उसकी बुकें पढ़ रखी है, एनिमल हस्बेंड्री की बुक पढ़ रखी है, मैंने तो 4 टॉपिक पढ़ रखे हैं। तो देखिए मैं भी 4 टॉपिक ही पढ़ के गई थी। ठीक है, 4 टॉपिक से मतलब है कि लिमिटेड टॉपिक। सो सेकंड पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान देना है वो है डेली टारगेट। अभी तक आप लोग तैयारी अपने अपने अकॉर्डिंग कर रहे होंगे, लेकिन मेरे पर भरोसा कीजिए, लास्ट में जो आप भी तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह उठिए और एक कॉपी बना लीजिए जिसमें भी आप अपने प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रही हैं, कोई भी, ठीक है, अलग कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसी में आज का डे डालिए। ठीक है, डे आपका है जैसे 18 अगस्त है। ठीक है, आपने मान लीजिए मॉक टेस्ट सॉल्व किए, इसी में एक पेज में ऐसे डिवाइडर बना लीजिए और यहाँ पे क्या कर लीजिए, अपना डेली टारगेट लीजिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ठीक है, ऐसे करके कि मुझे आज केमिस्ट्री के 5 चैप्टर रिवाइज करने हैं, मुझे एक मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है, मुझे क्या करना है, एनिमल हस्बेंड्री को देखना है। ठीक है, मैं भी ऐसे ही करती थी। ठीक है, एक साइड में डेली टारगेट लिख जाओ और इधर साइड में जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको जस्ट नोट करते जाइए। फिर ऐसे 19 अगस्त का लिख। सो अपनी तैयारी को इफेक्टिवली एंड बिना प्रोक्रेस्टिनेशन से बचाने के लिए आप लोगों को डेली टारगेट जरूर बनाने हैं। ओके, थर्ड पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान देना है वो है रिवाइज स्मार्टली। ठीक है, अभी तक वैसे आप लोगों ने सिलेबस बहुत बार कर लिया होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी लास्ट मोमेंट में भी आप लोगों को जो भी जहाँ पे आप लोगों को दिक्कत होती है, ठीक है, अब आप लोगों को और 7 डेज तक कंटिन्यूसली रखना है। ठीक है, अपने टॉपिक को आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए 7 डे के हिसाब से कि मेरा आज केमिस्ट्री का इतना पोर्शन हो जाना चाहिए, बायो का इतना होना चाहिए, एनिमल हस्बेंड्री आज मैं कर लूँगा, या एग्रीकल्चर को मैं 2 दिन में कर लूँगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान देना है वो है ओल्ड पीपर्स। ठीक है, टाइम कम पॉइंट जो आप लोगों को देखना है वो है ओल्ड पीपर्स। ठीक है, लास्ट टाइम में क्या होता है, टाइम कम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, हम सोचते हैं जितना से ज़्यादा न्यू टॉपिक जो हम पढ़ पाएँ। ठीक है, लेकिन नए टॉपिक नहीं पढ़ना है, आपको क्या करना है, रिवाइज स्मार्टली करना है और ओल्ड पेपर को जरूर देखना है। उससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा और जो पोर्शन आप लोगों ने अच्छे से कर रखा है, मान लीजिए केमिस्ट्री और बायो है तो आप लोगों ने केमिस्ट्री वाला पोर्शन अच्छे से नहीं कर रखा है, तो आप लोग क्या कीजिए, बायो वाला पोर्शन ही ओल्ड पेपर में देखिए, जिससे आप लोगों को क्या है, कॉन्फिडेंस आए। और केमिस्ट्री वाले में क्या कीजिए, जो टॉपिक आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, मान लीजिए आपने कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है, तो आप लोग क्या कीजिए, सिर्फ और सिर्फ उसी के क्वेश्चन देखिए उसमें। ठीक है, कि मेरा वो टॉपिक उससे कवर हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, और अगर नहीं हो पा रहा है तो उसको फिर आप लोग रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है कि रिमेंबर यूर मिस्टेक। ठीक है, आप लोगों ने अभी तक जितने भी पेपर दिए हैं तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोग कहाँ पे गलती करते हैं। ठीक है, तो उस पॉइंट को आप लोगों को एक कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, जैसे आप लोग आज मान लीजिए 18 अगस्त है तो आपने डेली टारगेट लिखा, एक साइड में आपने वीक पॉइंट्स भी लिख लिए कि मैंने लास्ट पेपर में क्या गलती करी थी, उस मिस्टेक को आपको दोहराना नहीं है। ठीक है, वो हो सकता है कि OMR में आप लोगों ने फिलिंग करने में गलती कर दी हो, ठीक है, या क्या करा हो कि नेगेटिव क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट कर लियो, तो वो सब पॉइंट आप लोग जरूर लिखिए ताकि नेक्स्ट पेपर में वो मिस्टेक आप लोग ना दोहराएं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोगों के मन में ज़रूर आना चाहिए कि ये जॉब मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, ये जॉब मैं अगर कर लूँगी या कर लूँगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी फैमिली कंडीशन याद कर सकते हैं। ठीक है, या अपनी फाइनेंशियल कंडीशन याद रख सकते हैं। ठीक है, या आपके कोई मेडिकल इश्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है तो उसको ध्यान रखिए, या आपका कोई गोल है तो उसको भी ध्यान रखिए आप लोग। और एक कॉपी में जहाँ पे भी आप अपना टारगेट बना रहे हैं वहाँ पे उसको लिख लीजिए क्योंकि ये जॉब ज़रूरी है। अगर ये नहीं मिला, इस टाइम तक नहीं मिला तो क्या होगा। इसके साथ ही साथ आप लोग ये भी ध्यान दीजिए कि इस पेपर के लिए, मात्र एक पेपर के लिए आप लोगों को कितना लंबा समय रुकना पड़ा। आप लोगों के मन में ये भी आना चाहिए पॉइंट कि इस पेपर के लिए ही देखिए मैंने कितना समय इंतजार किया। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग खुद देखिए भी, पेपर पहले 20 अप्रैल को था, इसका नोटिफिकेशन कहाँ हमारे 25 स्टार्टिंग में ही आ गया था। फिर इसका पेपर आप लोगों को 27 जुलाई को आया, फिर इसका पेपर 9 अगस्त को आया। ठीक है, अब आप इसका पेपर कब है, इसका पेपर अब 24 अगस्त को है। ठीक है, तो देख रहे हैं एक पेपर के लिए आप लोगों का 1 साल पूरा निकल जा रहा है, आधा साल गुजर गया है, आधा साल एग्जाम पेपर आएगा, रिजल्ट आएगा, फिर कब नियुक्ति मिलेगी। तो समझ रहे हैं, एक पेपर जहाँ स्किप हुआ तो आप लोगों के 1-1.5 साल कहीं नहीं गए। 1.5 साल तो बहुत ही कम टाइम बता रही हूँ मैं, 2 साल लगा लीजिए। ठीक है, तो कोई भी जॉब आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, ये पॉइंट जरूर आना चाहिए, तभी आप लोग बहुत ही इफेक्टिवली और मोटिवेशन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप अपनी कॉपी में जरूर लिखिए कि ये जॉब मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल कंडीशन के लिए, फैमिली के लिए, या जिस भी चीज़ के लिए। ओके, और इस पॉइंट को आप लोग रोज रात को सोने से पहले खुद पे इवेल्युएट कर सकते हैं। 7th पॉइंट को देखते हैं। 7th पॉइंट को आप लोगों को ये ध्यान देना है कि अब आप लोगों के पास एक ही वीक का टाइम है, तो आप लोगों को सब चीज़ों का त्याग कर देना है।
ठीक है, खाने का, पीने का, सोने का, सब चीज़ों का, ठीक है। सोइए आप 6 घंटा प्रॉपर सोइए, ठीक है। लेकिन इसके बीच में आप लोगों को खाना कैसे खाना है, खाना बहुत ही ज़्यादा लाइटली खाना है, ठीक है, ताकि आपका फुल फोकस किस में रहे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में रहे, ठीक है। ईट लाइटली, ये नहीं कि बिरयानी खा रहे हैं और राजमा चावल खा रहे हैं और फिर चावल खा के फिर 2-3 घंटा सो रहे हैं। अभी का अब पूरे इतने टाइम से जब तैयारी की है तो लास्ट का 1 वीक भी दे दीजिए, उसके बाद तो आराम ही है ना, ठीक है। तो लाइटली खाइए ताकि आपका पूरा का पूरा फोकस किस में रहे, पढ़ाई में रहे। जब मेरा भी पेपर आता तो 1 वीक या 1 मंथ पहले ही मैं लाइटली खाना खाती थी, और प्लस खाना खाने के तुरंत बाद भी मैं ऐसा नहीं कि सोऊंगी, ठीक है। वैसे सबकी बॉडी अलग अलग फंक्शन करती है, लेकिन मुझे मुझे तो वैसे सबकी बॉडी अलग अलग फंक्शन करती है, लेकिन मेरा ये टारगेट रहता था कि मैं अपना एक भी मिनट वेस्ट ना करूं। जितना मेरा सुबह से लेकर रात तक का टाइम है, जब तक मैं सोने नहीं जा रही हूँ उससे पहले तक का, मैं फुल डेडिकेटेड होकर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करूँ। चाहे पहले मैंने कितनी भी कम पढ़ाई की हो, लेकिन लास्ट मोमेंट में मुझे फुल जो अपना 100% देना, वो सिर्फ और सिर्फ तैयारी को देना, फिर चाहे रिजल्ट जो भी आए, ठीक है। तो ये कब होगा, जब आप लोग ईट लाइटली करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 8th पॉइंट है, आप लोग तैयारी तो रोज कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ आप लोगों को क्या करना है, मॉक टेस्ट भी डेली लगाना है, ठीक है। अभी तक मैंने ही आप लोगों को 7-8 मॉक टेस्ट दे दिए हैं, इसके अलावा और भी कोई मॉक टेस्ट मिलते हैं तो उसको ज़रूर लगाइए। उससे क्या होगा, आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे इसको स्किप करते हैं, लेकिन मैं, अगर कोई मुझसे पूछता है कि आपकी तैयारी का सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या था, तो वो 2 ही चीज़ें थी, एक तो खुद पे भरोसा और दूसरा कि प्रैक्टिस सेट बहुत सारे सॉल्व किए हैं, ठीक है, और क्वालिटी वाले कीजिए, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं ही आप लोगों को जो प्रोवाइड कराती हूँ, कहीं ना कहीं एग्जाम पेपर में आई हुई ही हैं, उन्हीं को प्रोवाइड कराती हूँ। वरना बुक्स तो मेरे पास बहुत सारी हैं, ठीक है, घटना चक्र और एनसीईआरटी की फिंगर ट्रिप्स और भी बहुत कुछ है, ठीक है। लेकिन वो मेरा बेसिक था, ठीक है। अगर आप लोग कहें कि बेसिक बनाने के लिए कौन सी बुक चाहिए, तो वो चाहिए। लेकिन अब आपका एग्जाम पेपर है, तो अब आपको क्या करना है, जो पेपर आता है, यानी जो पेपर बनाते हैं, चाहे वो यूके SSS वाले, यूके वाले, या कोई अदर स्टेट के, आप लोग उनको सॉल्व जरूर कीजिए अगर अभी तक नहीं कर रखा है। वरना मैंने भी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा रखी है जो ऑथेंटिक ही है, तो आप लोग उनको भी सॉल्व कर सकते हैं, ओके। 9th और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है आप लोगों का मेडिटेशन, ठीक है। 10 मिनट सुबह, जब भी आप लोग अपना सुबह उठते हैं, ठीक है, और क्या करेंगे, आप लोग अपना डेली टारगेट सेट कीजिए, ठीक है, और खुद पे भरोसा रखिए, यू आर इनफ। उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को 10 मिनट का मेडिटेशन जरूर करना है, ठीक है। अगर आप लोगों को मेडिटेशन नहीं हो पाती है तो जस्ट आप लोगों को क्या करना है, ओम का चैंटिंग स्टार्ट कीजिए, यूट्यूब पर लगाइए, जस्ट 10 मिनट का, और शांति से बस अपना ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कीजिए। बिलीव मी, ऐसा करके आप लोगों को बहुत अच्छा फील होगा और एक एनर्जी आएगी आपके पास, ठीक है, एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी जो आपके पूरे दिन भर को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। देखिए, जब भी आप लोग कहीं बाहर जाते हो तो आप लोग क्या करते हैं, फ़ोन को लेके जाना होता है तो फ़ोन को चार्जिंग पे लगाते हैं ना, कि सुबह से लेके शाम तक आपका फ़ोन बहुत अच्छे तरीके से काम करे। वैसे ही आपको भी अपनी बॉडी को सुबह बहुत ही अच्छे तरीके से पॉजिटिव एनर्जी, वैसे ही आपको भी सुबह सुबह अपनी बॉडी को वैसे ही आपको भी सुबह सुबह अपनी वैसे ही आपको भी। और लास्ट 10 की पॉइंट जो आप लोगों को करना है वो है ट्रीट योरसेल्फ। जब इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट भी बनता है, ताकि आपकी बॉडी को ये पता रहे कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो लास्ट में मुझे इसका प्राइज़ भी मिलेगा, ठीक है। वो ट्रीट कैसा हो सकता है, नाइट में जब आप लोगों ने अपना सब कुछ डेली टारगेट कंप्लीट कर लिया है तो क्या कर सकते हैं, कुछ अच्छा, रात को सोते समय कुछ अच्छा सीरीज़ देख सकते हैं, ठीक है, या कोई म्यूज़िक देख सकते हैं, या अपने फेवरेट पर्सन से बात कर सकते हैं, या कुछ अच्छी चीज़ खा सकते हैं। रात को तो सोना ही है, तो सोने से पहले कुछ अच्छी चीज़ खा सकते हैं या टीवी चैनल देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपने आप को ट्रीट कीजिए और नेक्स्ट डे के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, ठीक है। तो इन 10 की पॉइंट्स को ध्यान रखिए, ठीक है। होप सो आप लोगों ने जितनी तैयारी की है आप लोगों को उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिले अपकमिंग एग्जाम में, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।